हेलो गाइस, दिवाकर टेक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। तो आज हम फिर से चैप्टर है नया, मतलब नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। और इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। रेलवे, एसएससी, सीजीएल, ग्रुप डी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर इत्यादि अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सब जगह क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे आज क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। क्या सीखेंगे? वर्गों का योग। ठीक है, वर्गों का एवं घनों का योग सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान चैप्टर है, सिर्फ हमको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं चैप्टर। क्वेश्चन है 1 से लेके 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमको ट्रिक याद रखना पड़ेगा, ट्रिक या फार्मूला जो भी बोले। ठीक है, अगर वर्गों का योग बोले, ठीक है, वर्गों का योग, तो हम इसका फार्मूला हम क्या लिखते हैं? वर्गों का योग, ठीक है, n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, और 2n प्लस वन वाई 6। इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम ये भूल गए तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। मतलब n की जगह कुछ और लिख दिए, n प्लस 2 लिख दिए, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो इसको हम नहीं बना पाएंगे, बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 1 से लेके कहाँ तक लिखा हुआ है? 12 तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 से लेके 12 तक का क्या करना है? वर्गों का योग करना है। ये तो छोटा है, यानी कि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, डॉट डॉट करके 12 तक का स्क्वायर का हम पूरा प्लस जोड़ निकालेंगे, मतलब योगफल निकालेंगे। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? इस फार्मूला पर अगर हम रख देते हैं तो ये निकलेगा 1 से लेकर 12 तक है, तो n बराबर क्या होगा? जहाँ n बराबर अंतिम संख्या, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या। ठीक है, तो n हो गया 12। ठीक है, और फिर n प्लस 1 है तो 12 1 13 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर 2n है तो 12 दूनी 24 हो गया। अब प्लस 1 है तो ये हो गया प्लस 1। ठीक है, बाई 6 हो गया। कितना हो गया? 12 गुने 13। ठीक है, और 24 एक 25 गुने 25 बाई 6 हो जाएगा। उसके बाद इसको काट दिए, 6 दूनी 12 हो गया, यानी 25 गुने 2 करेंगे क्या आएगा? 50। अब 50 गुने 13 तो कितना होगा? 13 पचे 65, 665। कहाँ ऑप्शन है? 13 पचे 65, सॉरी 65 माने 650, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कहाँ ये हो गया। इसी तरह हम आगे भी बनाएंगे। तो अगला प्रश्न है 1 से 40 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे निकालेंगे? भाट है ना। तो ऑप्शन ये है, देख रहे हैं। तो हम बताए थे कि जब तक हम यूज नहीं करेंगे वो फार्मूला का, जब तक नहीं बन पाएगा। कहाँ से है? 1 से 40 तक। ठीक है, तो हम बताए थे कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, और 2n प्लस 1। ठीक है, अब बाई 6 होता है। तो ये हम याद रखेंगे हमेशा और इसी पर बनेगा। तो हम देख लेते हैं 1 से 40 तक है। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले 40 लिखेंगे, 40 गुना 41 होगा, प्लस 4 दूना 80 81 होगा। ठीक है, ये कट जाएगा 3 से, ये 20 हो जाएगा। यहाँ कटेगा 27 से, यानी 20 गुने 41 और गुने 27, 20 गुने 41 गुने
27। कितना आंसर आएगा? गुना कर देना है तो हो जाएगा 41 दूनी कितना 820 और गुने 27। तो कितना आंसर होगा? गुना कर लेते हैं। 7 दूनी 14, ठीक है। और फिर 8 सत्ते 56, 157 7 होगा। उसके बाद फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, हो जाएगा 4 और 7 4 11, यानी कि 14 और लास्ट में 0 आएगा। ये लास्ट में देखें किसका है, ये लास्ट में ये वाला है। हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर डॉट डॉट करके 80 तक स्क्वायर करना है, स्क्वायर जोड़ना है। क्या करना है? योग निकालना है। बस इसको भी वही करेंगे, इसी फार्मूला पर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये होगा 80 प्लस 81, क्योंकि n+1 है। फिर गुना 80 गुने 81 गुने 2n + 1, 2n मतलब 80 दूनी 8 दूनी कितना होगा 16, 161, 8 दूनी ठीक है 116, 61 होगा बटा 6 होगा। काट देते हैं, 3 से होगा, ये 40 होगा, ठीक है। ये 27 से होगा, ठीक है। अभी गुना हो जाएगा 40 गुने 27 गुने 161 बराबर कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 17 38 80। आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी है। सबका ये सबका जो है प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से जब शुरू हो और आगे कितना भी तक जाए, अगर वर्गों का योग निकालना हो तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। इसी तरह यहाँ से भी है। आगे देखते हैं। प्रश्न है 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर प्लस प्लस कहाँ जाके 12 का स्क्वायर। तो अब पीछे बताए कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n×n+1 और 2n+1/6, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, जबकि ये तो 1 से शुरू नहीं है, ये तो 4 से शुरू है, यानी इसके पहले क्या है बच गया 3 2 1, इन सब का स्क्वायर छूट गया है, ठीक है। तो पहले हम इसको निकालने के लिए हम 4 से नहीं शुरू करके हम 1 से शुरू करते हैं। तो 1 से शुरू करेंगे, कितना होगा निकाल लेते हैं इसका 12 गुने 13 और गुने 25/6, ये हो गया 6 दूनी 12 और 5 दूना 50 और गुने 13, 13 5 65, 650 आएगा, ठीक है। अब 650 को क्या करेंगे, इसका वर्ग निकाल के ये वाला इसमें घटा लेंगे, यानी कि 3 गुने 4 और गुने 7 बटा होगा ना 3, ये हो गया, 3 1 4 हो गया, और 3 दूनी 6 1 7 हो गया बटा 6 होगा। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये 650 में 4 को घटा लेंगे, 650 में 7 14 घटा लेंगे, ठीक है। कितना बचेगा 636, ठीक है। 10 में से 4 गया 6 और ये 4 में से 1 गया 3, क्या होगा इसका आंसर 636 कहाँ ये है, हो गया इसका आंसर। इसी तरह हम आगे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है 9 + 16 + 25 + 36 प्लस डॉट डॉट करके 100 तक गया है, इसका योग निकालना है। बस वही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। n×n+1। तो इसमें हम देखेंगे पहले कि 9 है 16 है, ये तो अंतर तो बहुत है, मतलब ये तो हम ध्यान रखेंगे कि ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, यानी कि 9 किसका है 3 का 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस डॉट करके करते कहाँ गया है, ये 10 का स्क्वायर गया है। अब हम इसका निकालेंगे वर्गों का योग, है ना। और 3 के पहले 1 2 बचा हुआ है, तो इसको हम उसी तरह निकालेंगे। पहले 1 से निकाल लेंगे, तो 1 से लेके 100 तक निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका 10 गुने 11 सॉरी
हाँ, 1 से लेके 10 तक निकालेंगे, 10 गुने 11 और उसके बाद फिर 10 में 21 बटा 6 कितना होगा, 5 होगा, ये 3 होगा, 3 सत्ते 21 होगा, ठीक है। और 11 पचे 55 गुने 7 कितना, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 38, 385 हुआ ये, ठीक है। अब 385 को क्या करें, 385 में क्या क्या घटाएंगे, एक एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर घटाएंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 2 गुने 3 और गुने 5 बटा 6, 2 तिया 6, 3 3 कट गया, 5 बचा। अब 5 घटा लेंगे, कितना होगा, 380। 380 कहाँ है, ये है, हो गया आंसर। इसी तरह हम आगे बनाएंगे आगे क्वेश्चन में, ठीक है। ये बहुत इजी है, इसको हम 9 है, 16 है, 25, ये सब किसका स्क्वायर है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का, इसी तरह 10 का स्क्वायर है। तो 1 से लेके हम 10 तक निकाल लिए पहले इस फार्मूला पर, ये जो फार्मूला है इस फार्मूला पर निकाल लिए। उसके बाद 1 से 2 तक निकाल के जितना आया उसमें हम घटा दिए, तो 5 आया था, 380 हो गया, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। प्रश्न है 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर डॉट डॉट करके 20 तक स्क्वायर करना है, ठीक है। सबका क्या निकालना है, योग निकालना है, प्लस है तो योग निकालना है, ऑप्शन ये है। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जो हम पीछे बनाते आ रहे थे उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ये सम संख्या का योग निकालना है, तो इसके लिए अलग फार्मूला होता है जो कि आपको याद करना है। इसमें सम संख्या या विषम संख्या दोनों का फार्मूला एक ही होता है, जिसमें कि पिछले फार्मूले से सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ 2n+1 था, जबकि यहाँ n+2 है, बस n इंटू n+1 इंटू n+2 बटा 6 वही रह जाता है, ठीक है, लेकिन चेंज होता है। तो ये पहले का फार्मूला क्या था, n इंटू n+1 और 2n+1, ठीक है, बाई 6 था पहले का फॉर्मूला, जो कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना था, प्राकृतिक, ठीक है। लेकिन ये है सम संख्या और विषम संख्या का योग निकालना है। तो इसमें ये चेंजिंग है, यहाँ 2n+1 था, जबकि ये 2 को यहाँ कर दिया है, ये 2 को 1 की जगह चलाया। अब ध्यान रखिएगा, याद रखने का तरीका है कि पिछले में था 2n+1 और ये 2 अभी यहाँ आ गया और ये हट गया, तो याद कर लेंगे इसको हम। अब इसी पर बनेगा ये सम संख्या दिया हुआ है, 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, n होगा, जहाँ n अंतिम पद है तो n होगा 20, ठीक है, n+1 21 गुना n+2 22 बाई 6 हो गया। इसको 3 से काटेंगे, इसको 10 से काटेंगे, ये 7 21 हो जाएगा, ठीक है, 10 7 70 होगा। अब 22 70 गुने 22 कर देंगे, कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 1540 आएगा। ये हो गया इसका आंसर 1540, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर से लेकर कहाँ तक, 30 तक है, ठीक है, 30 तक है, इसका ऑप्शन ये देख रहे हैं। तो इसको हम उसी तरह से बनाएंगे, फार्मूला क्या होगा, n इंटू n+1 और n+2, ठीक है, बट्टा 6 सम संख्या है। तो सम संख्या बताए थे, सम संख्या इसको हम याद रखेंगे, इस पर ही रख देंगे। तो कितना है, ये जहाँ n बराबर क्या होगा, 30 होगा, तो 30 गुने 31 गुने 32 बट्टा 6, 6 पचे 30 और 5 गुने 31 गुने 32। तो हम इसका लास्ट अंक देख लेंगे, कुछ नहीं करना है, लास्ट का अंक से गुना करके इसका लास्ट का ऑप्शन देख लेंगे, 2 1 2, ठीक है। अब 5 दूनी 10, 10 लास्ट 0 होगा, तो 0 किस में है, इसमें है, तो ये आंसर मार देंगे, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हो गया आंसर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 के स्क्वायर, 36 के स्क्वायर से लेके कहाँ तक, 80 के स्क्वायर तक, ठीक है। इसका क्या क्या करना है, योग निकालना है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये सब क्या है,
सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या है तो फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बटा सबको 6। ठीक है, तो हम इसमें पहले 2 से लेके 80 तक निकाल लेंगे और फिर 2 से लेके 32 तक निकालेंगे, जो कि 2 से 32 तक घटा लेंगे 2 से 80 तक वाला में। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, पहले हम निकालते हैं 2 से 80 तक, तो होगा 80 गुने 81 गुने 82, यानी n हो गया, n इंटू वन हो गया, n इंटू टू हो गया, y 6 हो गया। इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ कितना कुछ है 34 है, तो 34 से पहले सम संख्या 32 होता है। ठीक है, तो 32 करेंगे, उसके बाद फिर 33 करेंगे और फिर क्या करेंगे 34 करेंगे, इसको बटा 6 होगा। अब हम काट के माइनस कर लेते हैं। ये कट गया कितना से, ये 3 से कटेगा और ये 40 से कटेगा, ये कटेगा 3 से कटेगा और ये कटेगा 16 से। ठीक है, अब ये 3 बचा, ये 27 हो गया, ये हो गया 3 बचा 11 हो गया। ठीक है, अभी 40 गुने 27 गुने 82। ठीक है, 40 गुने 27 गुने 82, सॉरी माइनस, और फिर 16 गुने 11 गुने 34। अब इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे। ठीक है, और इसमें घटा देंगे, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, इसको गुना कर लेते हैं, 27 चौक कितना हुआ 108, इतना हो गया। इतना में 82 गुना करेंगे, तो 82 गुना करेंगे तो कितना होगा 82 108, 8 दूना 16 हो गया, 1 2 8 64, बाकी 6 हो गया, 8 हो गया, ये हो गया 6 4 1 5 6 2 8, ये 8। ठीक है, 88 56 आया और ये जीरो जो था तो जीरो हो गया, 88 56 जीरो। अब इसको गुना कर लेते हैं, क्या 16 गुने 11 कितना होगा 16 गुने 11, तो इसको 6 6 7 1 हो गया 176 और गुने 34 कितना होगा 6 चौक 24, बाकी 2 7 चौक 28, 6 चौक 24 7 चौक 28 2 30, बाकी 3 4 3 7, होगा 6 3 18, 7 21 1 22, 3 2 5, ये हो जाएगा यहाँ 4। ठीक है, 4 8 7 2 9 1 5, 59 84, तो 59 84 में घटा लेंगे, यानी कि इसका हो जाएगा 88 56 जीरो माइनस 59 84 बराबर कितना आएगा, बराबर आएगा 82576, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, 82576। ठीक है।